हेलो गाइस, दिस इज अभिनव और आप देख रहे हैं कैट कॉन्सेप्ट चैनल। इस चैनल के अंदर बेसिक टू एडवांस सीरीज के आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं रोटेशन के टेक्स्ट टूल्स के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने देखा डायमेंशन के बारे में, हम कितने तरह से डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं, लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट एंड जॉग। सारे मेथड्स हमने देख ली। अब एनोटेशन का दूसरा तरीका है कि हम उसमें लिख के बता दें, उसमें टेक्स्ट के थ्रू उसके बारे में बता सके। तो टेक्स्ट दो तरह से बनाते हैं, एक मल्टीलाइन टेक्स्ट होता है, दूसरा सिंगल लाइन टेक्स्ट। सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं इसमें सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए कमांड होता है DT एंटर। DT एंटर करने के बाद कमांड बार में आपसे क्या आता है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का स्टार्ट पॉइंट बताइए। बाय क्लिकिंग एट वर्क स्पेस वी कैन स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। देन कहता है आपसे स्पेसिफाई हाइट, टेक्स्ट की हाइट, दैट मींस कितना बड़ा टेक्स्ट हमें लिखना है। तो हमने टेक्स्ट वैल्यू लिया 10 एंटर। 10 एंटर करने के बाद आपसे कहता है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल ऑफ टेक्स्ट। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखना है तो रोटेशन 0 डिग्री रखना होता है। देन अगर हमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज इस टेक्स्ट को रोटेट करना है, देन हमें यहां से रोटेशन एंगल वैल्यू की जरूरत होती है। देन अगर हमें 0 रखना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रखना है तो 0 एंटर कर दिया। एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने लिखा टेक्स्ट। इसका एक फंक्शन है, अगर हमने इसे बाहर में क्लिक किया, अगेन एक टेक्स्ट बॉक्स वहां पर ही आ जाता है। जहां पर अभी हम क्लिक करेंगे उसी पॉइंट पर एक टेक्स्ट बॉक्स अगेन विजिबल होने लगता है। देन हम अगेन लिख सकते हैं इसमें, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं अगेन। अगर अभी एक एंटर प्रेस किया हमने, देन एक के प्रेस किया कमांड से बाहर, अगेन हमने DT एंटर टेक्स्ट लिया, DT एंटर कमांड किया, सिंगल लाइन टेक्स्ट आ गया, स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक किया, देन टेक्स्ट हाइट वैल्यू 5 एंटर किया, देन रोटेशन एंगल 0 डिग्री रखा, अगेन हमने टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद अब हमें इसके कमांड से बाहर निकलना। कमांड से बाहर निकलने के लिए लगातार 2 बार एंटर की प्रेस करेंगे तो कमांड से बाहर। एक देख लेते हैं हम लोग रोटेशन वाला भी। अगर हमें रोटेटेड टेक्स्ट लिखना है, देन अगेन DT एंटर किया, स्टार्ट पॉइंट दिया, टेक्स्ट हाइट वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी, देन रोटेशन एंगल हमने प्रोवाइड कर दी जितने डिग्री पर रोटेट करना है। अभी अगर हम कुछ लिखते हैं CADD अगर हमने लिखा, अभी रोटेट नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम इस कमांड से बाहर आते हैं तो ये टेक्स्ट रोटेट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर इन टेक्स्ट को एडिट करना है, सिर्फ सिंपली हम इस टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे और डबल क्लिक करा, टेक्स्ट में आ गए हम लोग। अगेन हम इस टेक्स्ट में जो भी चेंजेस करने हैं कर सकते हैं, कर दिया हमने, अगेन एंटर कमांड से बाहर। किसी भी टेक्स्ट को आप चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करना है, सेलेक्ट कर लिया, इसे चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक कर दिया, अगेन चेंज। तो हम किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते। अगेन हमने किया DT एंटर। हमारे पास एक ऑप्शन आता है इसमें जस्टिफाई। जस्टिफाई दैट मींस टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट करना कि टेक्स्ट किधर से लिखना स्टार्ट होना चाहिए। अभी अगर हम यहां पर देखें तो जस्टिफिकेशन हमारा लेफ्ट साइड है, दैट मींस अगर हम क्लिक करते हैं, देन हमने क्लिक, अगर अभी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो देखेंगे कि लेफ्ट साइड से लिखाना स्टार्ट हुआ और राइट साइड की ओर आ रहा है। देन अगर हम यहां पर टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज कर देते हैं बाय जस्टिफिकेशन, आपको क्या आता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन, मिडिल, फिट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट, बिलो लेफ्ट, बिलो सेंटर, बिलो राइट, जिस अकॉर्डिंग करना है। अभी चलिए मैं लेफ्ट की जगह सेंटर अगर ले लेता हूं, सेंटर के लिए C एंटर किया, स्टार्ट पॉइंट दिया, टेक्स्ट हाइट वैल्यू दिया, रोटेशन दिया, देन हमने टेक्स्ट लिखा। अगेन हम इस तरह से इसके अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट राइटिंग अलाइनमेंट को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीलाइन टेक्स्ट। मल्टीलाइन टेक्स्ट के लिए कमांड होता है MT एंटर। MT एंटर करने के बाद देखेंगे तो हमारे कर्सर के पास एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, कहता है आपसे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। देन हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया, हमने ड्रैग किया, देन अदर कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, देन हमने लिखा। देन इस कमांड से बाहर आने के लिए ना ही एस्केप करेंगे ना ही एंटर प्रेस करेंगे, डायरेक्ट इस टेक्स्ट एडिटर रिबन, ये जो हमारा रिबन अभी ओपन हुआ है उसका नाम है टेक्स्ट एडिटर रिबन। इस टेक्स्ट एडिटर रिबन के लास्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर है क्लोज टेक्स्ट एडिटर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, देन हमारा टेक्स्ट कंप्लीट। ये तो था कि इसका लिखना कैसे स्टार्ट करना है। अब दूसरा, इसके अंदर जो भी हमें सेटिंग्स करनी है उन सेटिंग्स को देख लेते हैं। मल्टीलाइन टेक्स्ट के लिए MT एंटर किया, कहता है आपको स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट बता दीजिए। चलिए हमने क्लिक किया और स्टार्ट पॉइंट बता दिया। माउस को ड्रैग किया, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, हाइट, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, रोटेशन, स्टाइल, वेट, कॉलम, कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। कुछ लिमिटेड ऑप्शंस को ही इसमें चूज करना है, जैसे सिर्फ हमें टेक्स्ट हाइट देनी है, देन हमें रोटेशन देना है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं चूज करने। तो हाइट देने के लिए H एंटर किया, देन हाइट वैल्यू ऑफ टेक्स्ट हमने दे दिया 10 एंटर। देन कहता है रोटेशन, अगर हमें इस टेक्स्ट को रोटेट करना है, रोटेट करने के लिए R एंटर, देन रोटेशन एंगल हमने डाल दिया 60। अब देखेंगे जो ये टेक्स्ट बॉक्स है वो रोटेट कर गया 60 डिग्री से। फिलहाल मैं रोटेशन को 0 कर देता हूं। रोटेशन के लिए R एंटर, 0 एंटर, देन अदर कॉर्नर पर हमने क्लिक कर। क्लिक करने के साथ ही हमारे पास यहाँ पर
देखेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर रिबन ओपन हो जाता है। इस टेक्स्ट एडिटर रिबन में काफी सारे सेटिंग्स हैं, एक एक करके इन सेटिंग्स को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट हाइट वैल्यू। अगर हम टेक्स्ट हाइट वैल्यू वहां पर नहीं प्रोवाइड किए या फिर वहां पर थोड़ा ज्यादा कम हो गया तो हम टेक्स्ट हाइट को यहाँ पर भी आके मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले तो हम 10 साइज में लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं चेंज करके। तो हमने टेक्स्ट लिखा CADD, देन यहाँ से हमने थोड़ी साइज इंक्रीज कर ली, देन हमने टेक्स्ट लिखा कॉन्सेप्ट। तो देखेंगे कि टेक्स्ट की साइज इंक्रीज हो गई। तो हम यहाँ से भी टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते। देन उसके नीचे है यहाँ पर बैकग्राउंड मास्क। ये टेक्स्ट लिखा है तो इस टेक्स्ट के पीछे एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में मास्क लगाने के लिए हम यहाँ से बैकग्राउंड मास्क को चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर कहता है यूज बैकग्राउंड मास्क, तो अगर हम इसे ओपन कर देंगे देन ओके पर क्लिक किया तो इसके पीछे एक बैकग्राउंड मास्क लग गया। अगेन मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसके कलर को चेंज करना है तो आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। काफी सारे कलर ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन अगर इसे ऑफ करना है या फिर इसे अगर हम ऑन करते हैं, अगर हमारा बैकग्राउंड मास्क ऑन है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दे देता है यूज ड्राइंग बैकग्राउंड कलर। ड्राइंग का जो बैकग्राउंड कलर है क्या उसको यूज करना है। जैसे हमने ओके कर दिया, जो ड्राइंग के बैकग्राउंड का कलर यूज कर लिया इसने, मतलब जो ड्राइंग स्पेस है हमारा उसका जो कलर है उसी कलर को इसने यूज कर लिया। अगेन हम यहाँ से इसके बॉर्डर इफेक्ट को हटा सकते हैं, इसे मैंने अनचेक कर दिया, ओके कर दिया। देन अगेन हम इसके बॉर्डर फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। अगर बॉर्डर फैक्टर को हमने कर दिया 5 एंटर, देखेंगे कि जो बॉर्डर है इसका वो बॉर्डर इंक्रीज कर दिया, बॉर्डर में ऑफसेट लग गया। याद रहे कि ये जो हमारा बॉर्डर ऑफसेट फैक्टर है 1 से 5 के बीच में ही रख सकते हैं, ना ही 1 से कम ना ही 5 से ज्यादा। अगर हमने 6 लिया, ओके किया, आपको एक पॉपअप जनरेट होता है, प्लीज प्रोवाइड अ वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ 1 and 5। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे आपको देता है बोल्ड। अगर आपको टेक्स्ट अभी नॉर्मल लिख रहे हैं, अगर मुझे बोल्ड टेक्स्ट लिखना है तो यहां से आप बोल्ड टेक्स्ट लिख सकते हैं, थोड़ा मोटा। देन अगर यहां से अंडरलाइन कर देते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो अंडरलाइन लिखाएगा, और अगर यहां से ओवरलाइन कर देते हैं तो लाइन के ऊपर में भी आपका लाइन आ जाएगा, टेक्स्ट के ऊपर में लाइन आ जाएगा। अगर यहां से हम कर देते हैं इटालिक, देन हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा तिरछा लिखाएगा। देन ये जो टॉप में टेक्स्ट के ऊपर में बना हुआ है इसे कहते हैं टेक्स्ट स्केल। इस स्केल में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्केल यहां तक है लेकिन हमने टेक्स्ट यहां तक लिखा है, आउट ऑफ द स्केल लिखा है। अब यहां से मैं लगाता हूं मास्क, देखेंगे ये टेक्स्ट से बाहर चला गया, स्केल से भी बाहर चला गया। यहाँ इसको आप बढ़ाते हैं ये बढ़ जाएगा, जितना स्केल बढ़ाते जाएंगे ये बैकग्राउंड कलर को भी इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन टेक्स्ट के विद इन अगर हम अंदर आते हैं तो ये ऐसा नहीं कि कम कर देता। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट के कलर को आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको किसी और कलर में टेक्स्ट लिखना है तो आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के कलर को। एंटर प्रेस करते हैं। देन यहाँ पर दिख रहा है जस्टिफिकेशन। अभी अगर हम लिख रहे हैं तो अभी टॉप के राइट साइड से लिख रहे हैं, अगर यहाँ पे हमने कर दिया टॉप सेंटर तो अभी जो हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होगा वो टॉप के सेंटर से स्टार्ट होगा। अगर हमने यहाँ पे जस्टिफिकेशन कर दिया टॉप राइट तो अब जो टेक्स्ट लिखेंगे हम टॉप के राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं हम यहाँ से, काफी सारे अलाइनमेंट्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है बुलेट एंड नंबरिंग। अगर हमें किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी वर्ड में नंबरिंग करना है तो यहाँ से नंबर्ड कर देते हैं तो यहाँ पर नंबर आ जाता है। अगर हमने यहाँ से कुछ लिखा देन एंटर प्रेस किया 2, एंटर प्रेस किया 3, ये नंबरिंग से अवेलेबल करा देता है। अगर इसे हमने लेटर्ड कर दिया तो लोअर केस या अपर केस आपको जिसमें रखना है आप रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ से लेटर को कर दिया लोअर केस, देन देखेंगे ABC। देन अगर यहाँ से हमने कर दिया बुलेट्स तो देखेंगे जो हम टेक्स्ट लिखेंगे उसके सामने में एक गोला बन जाता है। इसी तरह से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमने इसे ऑफ कर दिया तो अब इसके सामने ना ही बुलेट्स आएगा, ना ही नंबरिंग आएगा, ना ही कोई लेटर आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लाइन स्पेसिंग। जब हम एंटर प्रेस कर रहे हैं, एंटर प्रेस करने के दौरान इसके बीच की जो स्पेस है दैट इज लाइन स्पेस। तो यहाँ से हम लाइन के स्पेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट लिखा, अगर इसके लाइन के स्पेस को 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, एंटर प्रेस किया, लाइन के बीच का स्पेस बढ़ गया। अगर हमने यहाँ से अगेन चेंज कर दिया 2 टाइम्स कर दिया, अब और ज्यादा स्पेस बढ़ गया हमारे टेक्स्ट के बीच में। उसके बाद अगेन यहाँ पर आपके टेक्स्ट को सेट करने के लिए है, आप टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर मैनर में। लेफ्ट कर देंगे तो सारा लेफ्ट में आ गया, राइट कर देंगे, आप जिस अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको अगर नंबर ऑफ कॉलम्स में टेक्स्ट को लिखना है तो आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैटिक कॉलम ले लिया हमने, नंबर ऑफ कॉलम 6 दे दिया तो आप यहाँ से 6 कॉलम्स देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स। अगर यहाँ से हमने 9 कॉलम्स कर दिए तो कॉलम हट गए हमारे सारे। अगर हमें कोई सिंबल्स ऐड करने हैं तो हम यहाँ से इंसर्ट के सिंबल वाले टर्म में जा सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास डिग्री, प्लस माइनस, डायमीटर, काफी सारे सिंबल्स अवेलेबल है हमारे पास। अगर हमें यहाँ पर डिग्री का सिंबल लेना है तो यहाँ से डिग्री ले सकते हैं, प्लस माइनस पर लेना है तो प्लस माइनस साइन ले लेंगे। आप किसी
किसी भी सिंबल को यहाँ से पिक कर सकते हैं। अगर स्क्वायर का लेना है तो स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ काफी सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद अगर इन सिंबल्स में से आपको नहीं मिलता है सिंबल्स, तो यहाँ पर अदर ऑप्शन है, अदर पर क्लिक किया तो आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं सिंबल्स के। यहाँ जिन सिंबल्स को आपको यहाँ से पिक करना है उस सिंबल्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, देन इस सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक किया, देन यहाँ पर आपको दिखता है कॉपी, इस कॉपी ऑप्शन पर क्लिक किया, देन इसे क्लोज कर लिया। पेस्ट करने का दो तरीका, राइट क्लिक किया, देन यहाँ पर देखेंगे पेस्ट है, पेस्ट पर क्लिक किया तो देखेंगे यहाँ पर वो सारे सिंबल्स पेस्ट हो गए। या नहीं तो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल भी, जितनी बार आप कंट्रोल भी करेंगे उतनी बार आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्पेल चेक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई टेक्स्ट हमने लिखा, उसके नीचे में रेड कलर का अंडरलाइन आ रहा है, दैट मींस ये बता रहा है आपको कि यहाँ पर कोई ना कोई स्पेलिंग है जो गड़बड़ है, मिस स्पेल्ड है। इसे यहाँ से अगर हम अनचेक कर देते हैं तो जितने भी रेड डॉटेड लाइंस थे वो सारे हट गए, मतलब हमने स्पेल चेक को बंद कर दिया, इसके डिक्शनरी को ऑफ कर दिया। देन अगर हमने इसे ऑन कर दिया तो यहाँ पर देखेंगे जो हमने गलत टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे में रेड डॉटेड अंडरलाइन वापस से आ गया। अगेन यहाँ पर देखेंगे फाइंड एंड रिप्लेस है, फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ से आपको कुछ फाइंड करना है, फाइंड व्हाट कह रहा है, तो अगर हमने W कर दिया और यहाँ से किया फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ से देखिए कि नेक्स्ट फाइंड हो गया, W यहाँ पर दिख गया। अगर यहाँ से हमने कर दिया S, देन हमने किया फाइंड नेक्स्ट, तो देखेंगे जहां पर भी S है वहां पर आ गया ये। और इसे रिप्लेस करना है, मुझे किसी और अल्फाबेट से इसे रिप्लेस करना है, तो मैंने यहां से कर दिया S, देन यहां से किया रिप्लेस ऑल। तो यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी W थे वो सारे रिप्लेस हो गए। अब यहाँ पर देखते हैं S S S भरा पड़ा है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ S, देन यहाँ से कर दिया P और यहाँ से हमने कर दिया रिप्लेस ऑल, तो जहां जहां पे S था वहां सब पर P आ गया। तो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। देन यहाँ पर आपको दिख जाएगा रूलर, जो स्केल है उस स्केल को हाइड करना है या शो करना है। अगर शो पर क्लिक करते हैं तो ये स्केल आपको शो करेगा, अदरवाइज यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ये स्केल रिमूव हो जाएगा। देन क्लोज टेक्स्ट एडिटर ऑफ। ये जो हमारा टेक्स्ट है ये मल्टीलाइन टेक्स्ट है और ये जो टेक्स्ट है हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट है। इस मल्टीलाइन पर टेक्स्ट पर डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऑप्शन ओपन हो जाता है जो मल्टीलाइन टेक्स्ट को एडिट करता है। और यहाँ पर जस्ट अभी हमने देखा क्या क्या सारी चीजें हम कर सकते हैं इस टेक्स्ट एडिटर रिबन में। Thanks for watching my video. Thanks for your love and support. Please share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.